हेलो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वीडियो के ये थर्ड पार्ट में आज हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं एंसवर्थ का। इस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन 1963, 71, 73 में प्रपोज हुआ था और इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने फंजाई को एक किंगडम में रखा जिसका नाम इन्होंने दिया माइकोटा। माइकोटा को जो फीचर इन्होंने बताया उसमें एक क्लोरोफिलस यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, यानी कि सभी के सभी फंजाई, और जिसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, उन्होंने इस ग्रुप में ऐसे सभी प्लांट्स को रखा। उन्होंने इसको डिवीजन्स में डिवाइड किया तो बेसिकली दो डिवीज़न थे। पहला था मिक्सोमाइकोटा और दूसरा था यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा को इन्होंने स्लाइम मोल्ड्स, सभी जो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स थे जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती थी, उन सभी को मिक्सोमाइकोटा में रखा। और ऐसे सभी फंजाई जिनमें सेल वॉल मिलती है उनको इन्होंने ट्रू फंजाई कहा। और यू माइकोटा का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ऐसे फंजाई जो कि रियल में, जिनको इन्होंने फंजाई कहा, उन सभी में सेल वॉल मिलेगी। और जिसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी वो एक एमीबॉड टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो बेसिकली दो ग्रुप हैं, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। अब एक क्लासिफिकेशन के हम आउटलाइन को समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली दो डिवीज़न जैसे मैंने आपको बताया, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा, जिसमें एंसवर्थ ने माइकोटा किंगडम को डिवाइड किया। इनमें अलग अलग क्लासेस हैं। तो मिक्सोमाइकोटा में बेसिकली 4 क्लासेस हैं: एक्रेसियोमाइसिटीज़, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़, मिक्सोमाइसिटीज़, प्लाज्मोडियो, फोरोमाइसिटीज़। और यूमोकोटा में इन्होंने सब डिवीजन्स रखे। इसको डायरेक्टली क्लास में डिवाइड नहीं किया, इसमें इन्होंने पहले सब डिवीज़न दिए। तो इसमें सब डिवीजन्स हैं: मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। इन सभी को हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स एक डिफरेंट टाइप का टर्म्स है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ में आ सके। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक अर्लियर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैं जिसको इन्होंने फंजाई के अंदर में रखा गया था। मतलब स्लाइम मोल्ड्स को पहले फंजाई के अंदर रखा जाता था, अभी करंटली बाद में ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यानी कि ये प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आते हैं और पहले ये फंजाई के अंदर आते थे। ठीक है, विद अदर यूनिसेलुलर और स्मॉल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर, स्मॉल मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ में स्लाइम मोल्ड्स को अभी रखा गया है। पहले ये फंजाई के अंदर रखे जाते थे। दे आर द सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। द नेम स्लाइम्स कम्स फ्रॉम द जिलेटिनस अपीयरेंस। जो स्लाइम वर्ड है वो कहाँ से आया? स्लाइम वर्ड का मतलब होता है जिलेटिन का बना हुआ, मतलब कि वो जिलेटिन की तरह दिखता हो। ठीक है, ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उसमें जो स्लाइम वर्ड आया वो क्यों आया? क्योंकि उनकी बॉडी जिलेटिन की बनी हुई है, जिलेटिनस अपीयरेंस है, मतलब देखने में जिलेटिनस जैसी लगती है। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो उनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, यानी कि उनके लिए अनुकूल नहीं होगी, हिंदी में अगर हम कहें तो प्रतिकूल परिस्थिति होगी। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि ऐसी परिस्थिति जो उनके लिए ठीक नहीं है, उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे? एग्रीगेट्स हो जाएंगे, यानी कि वो इकट्ठे होने लगेंगे। और दिस इज द कॉमन प्लाज्मोडियल और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। और वो एक हमारा प्लाज्मोडियम की तरह स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम कहेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, द साइज जो होगा उनका वेरी करेगा। वेरी मतलब बहुत सारी उसमें डाइवर्जेंस होगी, बहुत सारा अलग अलग, वो कुछ सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं या फिर कई सारे लंबे भी हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर मीटर्स तक में उनकी साइज हो सकती है। दे कैन लिव एज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह रह सकते हैं, यानी कि उनमें एक ही सेल मिलेगी। when they are abundant food, mainly
सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, जब वो उनको बहुत सारा फूड मिलेगा तो वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह भी रह सकते हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब वो एग्रीगेट करके एक प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हैं स्लाइम मोल्ड्स के। अब हम देखते हैं कि मिक्सोमाइकोटा को जो उन्होंने डिविजन्स में डिवाइड किया, तो उसमें सबसे पहला है एक्रेसियोमाइसिटीज। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? इसमें सभी सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, यानी कि ऐसे स्लाइम मोल्ड्स आएंगे जो कैसे होंगे? सेलुलर होंगे। ठीक है, एसिमिलेटिव फेज जो होगी उसकी, वो फ्री लिविंग अमीबा होगी। ठीक है, मतलब मेन जो फेज होगी, जो मतलब नॉर्मल जो फेज होती है, वो कैसी होगी? फ्री लिविंग होगी, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से रहेगी और कैसी रहेगी? अमीबा की तरह रहेगी। और जब वो एग्रीगेट करेगी तो एक स्यूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगी रिप्रोडक्शन से पहले। रिप्रोडक्शन ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशन जब नहीं होती है तभी मिलता है, और ऐसी कंडीशन में ही वो एग्रीगेट करेंगे और स्यूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा। ये एक्रोसियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो सेकंड क्लास था वो है हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। अब इसमें हम देखते हैं जो प्लाज्मोडियम है फॉर्म में स्लाइमी नेटवर्क, एक स्लाइमी नेटवर्क का बना लेता है, और जो ये होते हैं ये सभी स्लाइम मोल्ड्स मैरीन प्लांट्स यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले पौधों के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ज़्यादातर ये इसी फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक मतलब जलीय। जलीय से आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे हैं जो समुद्र में मिलेंगे। ठीक है, मैरीन प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के यानी कि परिजीवी के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सोमाइसिटीज। तो इसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स यानी कि टू प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो बेसिकली जो मिक्सोमाइसिटीज हैं उनको हम कहेंगे ट्रू प्लाज्मोडियम, यानी कि ये ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कौन से ग्रुप के होते हैं, तो मिक्सोमाइसिटीज के ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। इनकी वेजिटेटिव फेज होती है वो रिप्रेजेंट करेगी सॉलिटरी लार्ज मल्टी न्यूक्लियड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, यानी कि उनकी नॉर्मल वेजिटेटिव जो फेज होगी, यानी कि नॉर्मल वेजिटेटिवली वो कैसे दिखाई देंगे? सॉलिटरी होंगे, यानी कि सिंगली मिलेंगे, और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। नेक्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम कहेंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय द माइन्यूट मल्टी न्यूक्लिएट वॉल्ड स्पोर्स, और छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और वैसे तो उनमें वो नेक्ड होंगे, यानी कि उनमें वॉल नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तब उनके स्पोर्स के चारों तरफ हमें वॉल देखने को मिलेगी। तो इसका एग्जाम्पल है फाइजेरम। ठीक है, नेक्स्ट है जो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ये ग्रुप है, ये पैरासिटिक फंजाई हैं। इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं सीड प्लांट्स, फर्न्स, एल्गी या फिर बड़े फंजाई एक्लेया जैसे फंजाइस के ऊपर। और मल्टीसेलुलेट थैलस होता है जो रिमेन रहेगा इनसाइड द होस्ट टिश्यू। होस्ट यानी कि जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन करेंगे उसके अंदर ये बने रहेंगे, उसके अंदर इनका थैलस मिलेगा। और थैलस कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएट होगा, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये दोनों लगभग सिमिलर, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। बस यहाँ पे इसका जो डिफरेंट फीचर है ये क्या है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूमाइकोटा। यूमाइकोटा का मतलब होता है ट्रू फंजाई। तो ट्रू मतलब ये बेसिकली इनमें हमने क्या बताया था कि इसमें जो सेल वॉल होगी यानी कोशिका भित्ति होगी वो इसमें मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रू फंजाई। तो ट्रू फंजाई इसमें अलग अलग हमारे डिवीजन्स हैं। तो सबसे पहला डिवीज़न हम ले रहे हैं मैस्टिगोमाइकोटिना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैस्टिगोमाइकोटिना इन सभी में हमें क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है मैस्टिगोमाइकोटिना वो ग्रुप है जिसके सभी ऑर्डर्स में हमें सभी क्लासेस में हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर 3 क्लास हैं। पहला है काइट्रीडियोमाइसिटीज। अब इसमें जो फ्लैजिला होगा ये नॉर्मल कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ये यूनिसेलुलर हैं,
जू स्पोर विद द सिंगल पोस्टीरियर वेप्लैश फ्लैजिला। इसमें जो जू स्पोर्स बनेंगे उसमें एक सिंगल फ्लैजिला मिलेगा। कैसा होगा वो? सिंगल होगा। और कहाँ मिलेगा? पोस्टीरियर साइड पे मिलेगा। और कैसा होगा? विप्लैश होगा। विप्लैश होगा, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि ये एक हमारा स्पोर है और ये इसका एंटीरियर साइड है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड पे ये हमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा और ये फ्लैजिला होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम कहते हैं मैस्टिगोमर्स, ठीक है। मैस्टिगोमीम्स या मैस्टिगोमर्स, ठीक है। तो उनकी वजह से मतलब छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा फ्लैजिला बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे नॉर्मल सिंपल होता है, एक जिसके ऊपर ऐसे ऐसे ये लगे रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं, ये वाला कहलाता है विप्लैश और इस वाले को हम कहते हैं टिंसिल। तो यहाँ पर पोस्टीरियर होगा, कैसा होगा? सिंगल होगा, यानी कि एक मिलेगा। कैसा होगा? पोस्टीरियर होगा, विप्लैश होगा। तो ये इस तरीके के कैरेक्टर्स मिलते हैं। जो स्पोर जो मिलेगा वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये काइटिडियोमाइसिटीज है, इसी में हमने क्या टर्म जोड़ दिया? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कि थोड़ा सा उससे लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो जो यूनिसेल्युलर होता है, और मतलब ये भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि इसमें जो फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा? एक तो एंटीरियर साइड होगा और टिंसिल होगा, ठीक है। टिंसिल होगा, ये टिंसिल टाइप का फ्लैजिला मिलेगा। तो इस टाइप का इसमें हमको फ्लैजिला देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है oomaisites। oomaisites में हम देखते हैं बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जो जो इसके जू स्पोर्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होंगे, यानी कि उनमें दो फ्लैजिला हमको देखने को मिलेगा। और दोनों फ्लैजिला कहाँ होंगे? पोस्टीरियर होंगे, ठीक है, एंड द एंटीरियर टिंसिल। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें जो फ्लैजिला होगा एक पोस्टीरियर साइड में होगा और एक एंटीरियर साइड में होगा और एक टिंसिल होगा और एक विप्लैश होगा। इस तरीके से हमको इसमें देखने को स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस तरीके का जो इसका एग्जाम्पल है काइटिडियोमाइसिटीज का है वो है सिनकाइट्रियम, एलोमाइसिस, और ओमाइसिटीज का एक्लिया, सैप्रोलैग्निया, फाइटोप्थोरा, पाइथियम और एल्ब्यूगो। नेक्स्ट हम लेते हैं तो सेकंड हम इसमें ले रहे हैं सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना। तो जाइगोमाइकोटिना में हम इसमें टर्म ले रहे हैं, पहला क्लास आएगा जाइगोमाइसिटीज। इसको बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया है। तो पहला क्लास है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा है ट्राइकोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होगा इमर्ज इन द होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो माइसीलियम होगा होस्ट टिश्यू के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए एक होस्ट है और ये इसके अंदर माइसीलियम मिलेगा, तो इसके अंदर सेल के अंदर मिलेगा, जो टिश्यूज होंगे उनके अंदर यहाँ पे हमको माइसीलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। और काइटिडियोमाइसिटीज में जो होगा टिश्यू के अंदर नहीं होगा, नॉट इमर्ज इन द होस्ट टिश्यू। ये इसका बेसिक दोनों का अलग अलग क्लासेस का दोनों का अलग अलग डिफरेंसेस है कि पहले में जो क्या होगा माइसीलियम होस्ट टिश्यू के अंदर मिलेगा और दूसरे वाले में होस्ट टिश्यू के अंदर नहीं मिलेगा, उसके अलग ही सरफेस वगैरह पे माइसीलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो जाइगोमाइसिटीज होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मली सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे। पैरासिटिक भी होते हैं और प्रेडेसियस भी होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस, ठीक है। इसको नॉर्मली हम ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं, जो आपके ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है वो यही म्यूकर राइजोपस होती है। और यहाँ पे दूसरा आता है ट्राइकोमाइसिटीज। ये क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं एंड आर्थ्रोपॉड्स के ऊपर, ठीक है। तो आर्थ्रोपॉड जो एनिमल ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये पैरासाइट के फॉर्म में, यानी कि परजीवी के रूप में उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सब डिवीज़न ले रहे हैं तो जिसका नाम है एस्कोमाइकोटिना। इसमें जो क्लासेस हैं टोटल 6 क्लासेस हैं। इसमें सबसे पहला क्लास है हेमी एस्कोमाइसिटीज। तो हेमी एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है? जो एसआई होते हैं, यानी कि जो एस्कस के अंदर, ठीक है, मिलते हैं उनको हम एसआई बोलते हैं। तो एस्कस का प्लूरल टर्म है एसआई। तो वो एसआई कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर बॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो क्या होते हैं? नो एस्कोकार्प, यानी कि कोई भी एस्कोकार्प का फॉर्मेशन
नहीं होता है। ठीक है, तो और जो क्या होते हैं, जो हाइफी होते हैं वो एस्कोजीनस हाइफीज कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हेमी एस्कोमाइसिटीज क्लासेस को। नेक्स्ट है लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। लॉक्यूलो का मतलब होता है चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एस्कोकार्प मिलेगा। और जो एसआई होते हैं वो बाई ट्यूनिकेट होते हैं। तो ट्यूनिकेट का क्या मतलब होता है, आपने टर्म सुना होगा ट्यूनिका, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ी होगी। तो ट्यूनिकेट का मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो ट्यूनिका क्या है, एक लेयर है, तो बाई लेयर का बना होगा। यानी कि तो एसआई जो होंगे वो कैसे होंगे, बाई लेयर्ड होंगे, यानी कि उनके ऊपर दो लेयर मिलेंगी। ठीक है, और जो एस्कोकार्प होगा वो क्या होगा, एस्कोस्ट्रोमा होगा। एस्कोकार्प किस टाइप का होगा, एस्कोकार्प को हम क्या कहेंगे, एस्कोस्ट्रोमा कहेंगे, किसमें, लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज में। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है प्लैक्टोमाइसिटीज। प्लैक्टोमाइसिटीज में यूनिट्यूनिकेट एसआई होते हैं और फ्रूटिंग बॉडी जो होगी वो क्लिस्टोथीशियम बनाएगी। यानी कि फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाएगी, क्लिस्टोथीशियम बनाएगी। फिर नेक्स्ट लेबुलबेनियोमाइसिटीज, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो पेरीथीशियम बनाती है, यानी कि पेरीथीशियम को ही हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे इसमें। और जो एसआई होते हैं वो यूनिट्यूनिकेट के होते हैं और इन ऑपरक्यूलेट होते हैं, यानी कि ऑपरकुलम उसमें मिलेगा। और एक्सोपैरासाइट्स होते हैं ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स के ऊपर। जो ऑर्थोपोड्स हमारे फंजाई एनिमल के ग्रुप हैं उनके ऊपर एक्सोपैरासाइट, यानी कि बाहर की तरफ पैरासाइट के फॉर्म में मिलेंगे। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंदर की तरफ पैरासाइट मिलेगा। यहाँ पे टर्म है एक्सोपैरासाइट, यानी कि उसके बाहर उसके सरफेस पे मिलेगा। और नेक्स्ट ग्रुप है जो है पायरिनोमाइसिटीज। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो पेरीथीशियम होगी और जो एसआई होंगे वो यूनिट्यूनिकेट बनाएंगे और इनमें इन ऑपरक्यूनेट होंगे। ठीक है, और जो एपिकल पोर होगा, ठीक है, वो स्लिट का एक फॉर्मेशन, यानी कि ऊपर जो ऑपरकुलम होगा, यानी कि जो पेरीथीशियम होगा उसके ऊपर यहाँ पे हमें एक ऑपरकुलम ऐसे देखने को मिलेगा, छेद टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, कौन सी, पेरीथीशियम। नेक्स्ट है डिस्कोमाइसिटीज। इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो होगी एपोथीशियम की होगी और जो एसआई होंगे यूनिट्यूनिकेट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एस्कोमाइकोटिना के 6 क्लासेस जो एंसवर्थ ने बताए हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा डिवीज़न बेसिडियो माइकोटिना। इसमें टोटल 3 क्लास इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है टीलियोमाइसिटीज़, दूसरा है हाइमिनोमाइसिटीज़ और तीसरा है गैस्ट्रोमाइसिटीज़। तो टीलियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, बेसिडियो कार्प होगा, उसमें बेसिडियो कार्प नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या मिलेगा, नॉर्मल होगा, बेसिडियो कार्प नहीं होगा। और इसमें टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो एक फॉर्म होंगे, ग्रुप के फॉर्म में होंगे, सोराई के ऊपर फॉर्म होंगे और स्कैटर्ड रहेंगे होस्ट टिश्यू के ऊपर। यानी कि जो होस्ट का टिश्यू होगा जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, पैरासाइट के फॉर्म में है, उसके ऊपर चारों तरफ फैले हुए, उसके सरफेस पे फैले हुए वो बहुत सारे वहाँ पे आपको टीलियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है हाइमिनोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, बेसिडियो कार्प मिलता है, यानी कि इसमें हमको बेसिडियो कार्प देखने को मिलेगा और जो बेसिडिया होंगे अरेंज इन द हाइमीनियम के फॉर्म में होंगे। हाइमीनियम एक क्लियर होती है, ठीक है, मतलब एक हमारा पार्ट होता है, उस पे हमें बेसिडियोस्पोर्स हमें देखने को वहाँ मिलते हैं। और कम्प्लीटली और पार्सली एक्सपोज एज द मैच्योरिटी, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे यानी कि परिपक्व हो जाएंगे, फिर उसके बाद में वो या तो पूरी तरीके से या आधे तरीके से वो वहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि बाहर दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रोमाइसिटीज। उसमें बेसिडियो कार्प क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देखिए पहले वाले में ही बेसिडियो कार्प नहीं मिलेगा, बाकी दोनों में बेसिडियो कार्प देखने को मिलता है। और इसमें भी बेसिडिया अरेंज होगा हाइमीनियम में, लेकिन क्या होगा, इसमें जो बेसिडियो कार्प होगा वो एनक्लोज रहेगा। ठीक है, इसमें क्या था, हाइमीनियम जो था बाद में बेसिडिया एक्सपोज हो जाता था, लेकिन इसमें एक्सपोज नहीं होगा, इसमें एनक्लोज रहेगा। और इसमें जो बेसिडिया होते हैं वो कैसे रहते हैं, एसेप्टेट रहते हैं। बेसिडियो माइकोटिना यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज वगैरह इस पूरे ग्रुप का हमने एक अलग से क्लासिफिकेशन, मतलब फंजाई में ही एक अलग से मैंने इसका बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर्स बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि इसके सारे कैरेक्टर्स आपको डिटेल में पता चल जाए।
नेक्स्ट लास्ट हम ले रहे हैं सब डिवीज़न 5 जो है ड्यूट्रोमाइकोटिना। यहाँ पे ये 43 वर्ड गलती से टाइप हो गया होगा। तो इसको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि ये इम्परफेक्ट फंजाई हैं। और इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो इनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज देखने को मिलती है, इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है। ठीक है, या तो इनमें सेक्सुअल स्टेज होती ही नहीं है इन फंजाइज में, या फिर इनकी सेक्सुअल स्टेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। तो इनके लिए एक अलग से फॉर्म क्लास बना दिया गया, फॉर्म डिवीज़न बना दिया गया। फॉर्म डिवीज़न का मतलब है एक अलग से डिवीज़न रख दिया गया। ये इसमें नहीं आएंगे। इसमें जैसे ही जैसे इनकी सेक्सुअल स्टेज आइडेंटिफाइड होती चली जाएगी, जो जो ग्रुप इसके अंदर आते हैं वो बाद में अपने कैरेक्टर के हिसाब से एस्को या बेसिडियो माइसिटीज में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 3 क्लास बताई गई हैं, ब्लास्टोमाइसिटीज और हाइफोमाइसिटीज और कोलियोमाइसिटीज। जो पहला वाला है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमाइसिटीज, उसमें ट्रू माइसीलियम नहीं मिलेगा। ठीक है, लैकिंग ऑफ द ट्रू माइसीलियम, उसमें ट्रू माइसीलियम हमें देखने को नहीं मिलेगा। बर्डिंग सेल विद और विदाउट प्रोमाइसीलियम, जो सेल्स की बर्डिंग होगी, ठीक है, बर्डिंग सेल्स होंगी, ठीक है, या तो प्रोमाइसीलियम के साथ में या प्रोमाइसीलियम के बगैर वो देखने को मिलेंगी। दूसरा है हाइफोमाइसिटीज, इसमें माइसीलियल मिलेगा। माइसीलियल का मतलब होता है यानी कि इसमें ट्रू माइसीलियम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें माइसीलियम देखने को मिल रहा है। स्टेराइल और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली ऑन द हाइफी और कोनिडियोफोर्स। ठीक है, एक कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमको यहाँ पे ऐसे कोनिडिया हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोर्स कौन से होंगे? कोनिडियो स्पोर्स होंगे, और वो हमारे कैसे होंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। तीसरा है कोलियोमाइसिटीज, इसमें भी माइसीलियम मिलेगा और एक सेक्सुअल स्पोर्स ऑन द पिक्नीडियम और एसोवुली। ठीक है, तो पिक्नीडियम के फॉर्म में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ये जो क्लासेस थे ये इन्होंने बताए इसके अंदर में, और इसको अलग से भी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको डिटेल में ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के कैरेक्टर्स उसमें समझ में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमको मेन पॉइंट आता है लिखने के लिए, और अगर एक दो कैरेक्टर उसके अंदर आप लिख दें और विद एग्जाम्पल लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आता है, आपके समझने के लिए होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।